दोस्तों, कर्मवीर भाऊराव पाटिल एक सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेटर थे जिन्होंने बैकवर्ड कास्ट्स और लो इनकम फैमिलीज के लिए एजुकेशन लेना आसान बनाया। आज उन्हीं की बदौलत रयत एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से कई बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कर्मवीर भाऊराव पाटिल के लाइफ से जुड़ी 3 स्टोरीज को जानेंगे जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी भाऊराव पाटिल के बचपन से जुड़ी है। कर्मवीर भाऊराव पाटिल का जन्म 22 सितंबर 1887 को महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कुंभोज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी माताजी का नाम गंगाबाई था और उनके पिताजी पैगोंडा पाटिल एक ब्रिटिश कंपनी में क्लर्क का काम करते थे। उन दिनों इंडिया में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। भाऊराव पाटिल को बचपन से ही इस भेदभाव से नफरत थी। उनके गांव में कुछ अछूत लोगों को कुएं से पानी नहीं दिया जाता था। एक दिन जब भाऊराव पाटिल के सामने ही उन्हें पानी देने से इनकार किया गया, तब उन्होंने गुस्से में आकर कुएं के लीवर को ही तोड़ दिया। इसी कहानी से पता चलता है कि भाऊराव पाटिल डिस्क्रिमिनेशन के सख्त खिलाफ थे। आगे जाकर वो छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ पढ़ने और रहने लगे। इसी दौरान उनका परिचय सत्यशोधक समाज और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से हुआ। इन तीनों ने कर्मवीर को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने बैकवर्ड कास्ट्स के लिए अपना काम शुरू किया। कर्मवीर जानते थे कि एजुकेशन द्वारा ही समाज की बुराइयों को हटाया जा सकता है। 4 अक्टूबर 1919 में उन्होंने रयत एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था महाराष्ट्र के हर घर में एजुकेशन को पहुंचाना। इस काम में उनकी मदद की उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने, और हमारी दूसरी कहानी इन्हीं से जुड़ी है। कर्मवीर भाऊराव पाटिल एक हॉस्टल शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई ने अपने गहने और यहाँ तक कि अपने मंगलसूत्र को भी गिरवी रखकर हॉस्टल के लिए फंड्स रेस किए। बाद में जब महात्मा गांधी को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने रयत एजुकेशन सोसाइटी को हर साल 500 रुपये की फंडिंग शुरू की। इस तरह भाऊराव पाटिल और लक्ष्मीबाई दोनों ने ही कई मुश्किलों का सामना करके अपने काम को जारी रखा। हमारी तीसरी कहानी जुड़ी है इस्लामपुर के ज्ञानदेव घोलप नामक एक स्टूडेंट से। भाऊराव पाटिल जब इस्लामपुर के एक स्कूल में गए, तब उन्होंने देखा कि ज्ञानदेव घोलप नामक एक स्टूडेंट अछूत होने की वजह से क्लास के बाहर बैठकर पढ़ रहा है। भाऊराव पाटिल उसे अपने घर ले गए और अपने ही एक स्कूल में एडमिशन दिलाया। आगे जाकर ज्ञानदेव घोलप अछूत समाज से पहला विधानसभा मेंबर बना। इस तरह कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने न केवल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए कई स्टेप्स भी लिए। कर्मवीर भाऊराव पाटिल को ईयर 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 9 मई 1959 को कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो इस दुनिया में एक एजुकेशनल रिवॉल्यूशन छोड़ गए, जिसकी बदौलत आज भी कई गरीब बच्चे रयत एजुकेशन सोसाइटी से एजुकेशन ले पा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2018 को रयत एजुकेशन सोसाइटी ने अपने 100 साल पूरे किए। कर्मवीर का ये मानना था कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच जो दरिया है, उस पर सिर्फ एजुकेशन से ही एक ब्रिज बनाकर दोनों को जोड़ा जा सकता है। कर्मवीर भाऊराव पाटिल और लक्ष्मीबाई पाटिल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा और गरीब बच्चों के एजुकेशन को समर्पित कर दी, ऐसे दोनों महान समाज सेवकों को मेरा सलाम।